आपका हमारे YouTube चैनल में स्टडी फॉर आवर डेस्टिनेशन। पिछले क्लास में हमने यूनिट तक कर लिया था और जान लिया था कि यूनिट किसे कहते हैं। आज हम उस क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आगे और क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। तो यूनिट जब मैंने बताया था आपको, यूनिट यानी कि मात्रक जब मैंने बताया था आपको, तो वो क्या था? मात्रक एक ऐसा साइन होता है जो किसी राशि को डिटरमाइन करने में, उसको बोध करने में काम आती है, किसी राशि को बताने में काम आती है। जैसे लंबाई का साइन क्या है? तो मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। उसी तरह से द्रव्यमान का साइन क्या है? तो मैंने बताया था ग्राम हो सकता है, केजी हो सकता है। उसी प्रकार से और हम लोग जान गए थे कि यूनिट किसको बोलते हैं, मात्रक किसको बोलते हैं। फिर पिछले क्लास में हम लोग ये भी जान गए थे कि राशि क्या होता है, भौतिकी राशि क्या थे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या थे। तो मैं आज आपको इसके बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये आया कहाँ से, यूनिट आया कहाँ से। ठीक है, तो पहले के टाइम में यूनिट जो है क्या था? अब क्या होता था, देखिए, बोल दिया गया कि जो राशि है, राशि को बोध कराने के लिए आपको यूनिट चाहिए। राशि को बोध कराने के लिए आपको यूनिट चाहिए, यानी कि मात्रक चाहिए राशि को बोध कराने के लिए। तो पहले क्या होता था, हर देश अपने अपने हिसाब से यूनिट रख लेते थे, हर देश अपने हिसाब से यूनिट रख लेते थे। तो पहले के टाइम में ज़्यादातर 3 प्रकार के यूनिट चलते थे। ठीक है, 3 प्रकार के यूनिट चलते थे। पहला था MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, MKS पद्धति। दूसरा था CGS सिस्टम, CGS पद्धति। तीसरा था FPS पद्धति। ये 3 तरह के यूनिट को दिखाने के लिए, यूनिट को समझाने के लिए 3 तरह के पद्धति चलती थी, जिन्हें हम लोग जानेंगे किस हिसाब से, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि मात्रक की पद्धतियाँ, मात्रक की पद्धतियाँ। तो 3 प्रकार की मात्रक होती थी, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। MKS पद्धति में M जो था वो आपका मीटर के लिए था, K जो था वो आपका किलोग्राम के लिए था और S जो था वो आपका सेकंड के लिए था। मीटर के लिए, किलोग्राम के लिए और सेकंड के लिए था। M जो था वो मीटर के लिए था, K था किलोग्राम के लिए, S था सेकंड के लिए। ठीक है, CGS में जो C था वो आपका सेंटीमीटर के लिए था, जो G था वो आपका ग्राम के लिए था और जो S था वो आपका सेकंड के लिए था। ठीक है, CGS पद्धति में C सेंटीमीटर के लिए, G ग्राम के लिए, S सेकंड के लिए। और ये पद्धति FPS पद्धति, FPS खास करके अंग्रेज़ लोग इस्तेमाल करते थे, ब्रिटिश लोग इस्तेमाल करते थे, अंग्रेज़ लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो FPS पद्धति में क्या था? F जो था वो आपका फुट के लिए था, P जो था पाउंड के लिए था और S जो था वो आपका सेकंड के लिए था। तो FPS पद्धति में F जो था वो फुट के लिए था, P जो था पाउंड के लिए था और S जो था वो सेकंड के लिए था। MKS पद्धति में मीटर, K किलोग्राम के लिए, S सेकंड के लिए। CGS पद्धति में C सेंटीमीटर के लिए, G ग्राम के लिए, S सेकंड के लिए। FPS पद्धति में F फुट के लिए, P पाउंड के लिए और S सेकंड के लिए। तो इन 3 प्रकार की पद्धतियाँ चलती थी पहले मात्रक को दिखलाने के लिए। तो आप जानते हैं मीटर का इस्तेमाल हम लोग लंबाई को ज्ञात करने के लिए करते हैं, किलोग्राम का इस्तेमाल हम लोग मात्रा को, द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए करते हैं और सेकंड का इस्तेमाल हम लोग टाइम को ज्ञात करने के लिए करते हैं। लंबाई बोलिए, द्रव्यमान बोलिए या फिर टाइम बोलिए, ये तीनों ही राशियां हैं, मूल राशियां हैं।
ठीक है, और इन तीनों का यूनिट क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। उसी तरह से सी जो है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी किसको, लंबाई को ज्ञात करने के लिए। जी है ग्राम, ग्राम भी किसको, द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए। एस सेकेंड, समय को ज्ञात करने के लिए। उसी प्रकार से फुट, फुट में भी लंबाई ज्ञात होता था। पाउंड, ये पाउंड जो है ये ग्राम और किलोग्राम की तरह ही था। पाउंड में हम लोग वजन या फिर द्रव्यमान को ज्ञात करते थे, और एस में सेकंड यानी कि समय को ज्ञात करते थे। तो फिजिक्स में जो मूल मात्रक हैं, जो मूल मात्रक हैं वो मूल राशियां की होती हैं। और मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट दिया है, ये जो लिस्ट है आपके पास, ये देखिए, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड्स, ताप के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, और पदार्थ का परिमाण के लिए मोल। लंबाई यानी कि लेंथ मीटर, द्रव्यमान यानी कि मास किलोग्राम, समय यानी कि टाइम सेकेंड्स, ताप यानी कि टेम्परेचर केल्विन, ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये क्या है ज्योति तीव्रता? ज्योति तीव्रता जो प्रकाश होता है, प्रकाश जहाँ जहाँ से भी निकलती है, जैसे सूर्य से या कोई रोशनी का कोई भी साधन है, वहाँ कितनी तीव्र प्रकाश निकल रही है, कितनी तीव्र प्रकाश निकल रही है, उसको हम लोग मापते हैं ज्योति तीव्रता में, और उसका यूनिट है कैंडेला। ठीक है, और ये पदार्थ का परिमाण यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका क्या यूनिट है, मोल। ये सब चिन्ह है। मीटर के चिन्ह क्या है, एम, किलोग्राम का केजी, सेकेंड्स का एस, केल्विन का के, कैंडेला का सीडी, मोल का MOL मोल। तो ये सब जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये टेबल में, ये जो है ये सब मूल राशियाँ हैं। ये राशि जितनी है ये मूल राशि है, और इसके मात्रक जितने हैं ये मूल मात्रक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे थे इसका, तो यहाँ देखिए पहले के टाइम में ये 3 प्रकार की पद्धतियाँ चलती थी। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया आपको अभी। फिर क्या हुआ, फिर पूरी दुनिया में एक कन्फ्यूज़न सा होने लगा। ठीक है, कि कौन सा पद्धति माने, कोई बोलता था ये पद्धति, कोई बोलता था वो पद्धति। तो पूरी दुनिया में कोई एक पद्धति देने के लिए, एक पद्धति जो समानांतर हर दुनिया अपना ले, तो उसके लिए फिर निकाला गया SI यूनिट, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं कि इस राशि का SI यूनिट क्या है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबको इनको हटा करके फिर निकाला गया क्या, SI यूनिट। SI यूनिट निकाला गया। SI यूनिट नाम कहाँ से पड़ा है इसका, देखिए इंग्लिश में नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे ही बोलते हैं SI यूनिट। SI यूनिट की खासियत क्या थी, SI यूनिट की ये खासियत थी कि ये जितना भी कंफ्यूजन हो रहा था यहाँ पर सारे देशों के बीच में, इसको हटाकर, ठीक है, इसको हटाकर एक यूनिट, यानी कि देखिए यहाँ पर भी आप अगर गौर कीजिएगा तो यहाँ पर भी जो मूल राशियाँ ली गई हैं, मूल राशियाँ ली गई हैं, वो लंबाई, द्रव्यमान और समय लिया गया है। तो यहाँ पर भी SI यूनिट में भी बोला गया जो मूल राशियाँ ली जाएंगी वो आपकी लंबाई ली जाएंगी यानी कि लेंथ, द्रव्यमान यानी कि मास, और समय यानी कि टाइम, इन्हीं की निकलेंगी। LMT, लेंथ, मास, टाइम, ये मूल राशियां हैं। अब इनका मूल मात्रक क्या होगा, क्योंकि हम लोग SI यूनिट बना रहे हैं ना, राशि तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन मूल राशि का ही मात्रक हो सकता है। तो मूल मात्रक ये राशि यही है जो कि लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब इनका मूल मात्रक क्या लिया गया, तो आप लोग देखिएगा कि कुछ इससे मिलता जुलता, ये वाला जो पद्धति था ना MKS पद्धति, ये इम्पॉर्टेंट है। MKS पद्धति से मिलता जुलता ही SI यूनिट को भी रखा गया, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को भी MKS पद्धति पर ही रखा गया, क्योंकि यहाँ पर भी लंबाई को मीटर में ही मापा गया, ठीक है, माना गया, और द्रव्यमान को किलोग्राम में ही माना गया, और समय को आपका सेकंड में ही माना गया। तो लास्ट में अगर आप देखते हो तो घूर फिर कर इन्होंने क्या किया, जो MKS पद्धति थी उसी को SI यूनिट का दर्जा दिया।
यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग के देश में दुनिया में अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। हमारे यहाँ खुद इतनी भाषाएं हैं। अगर आप जर्मनी में जाओगे तो वहाँ जर्मन है, फ्रांस में जाओगे तो फ्रेंच है। तो उससे क्या हुआ, लोगों को कम्युनिकेशन करने में, आपस में बात को समझने में दिक्कत आने लगी। तो फिर ऐसा बोला गया कि एक भाषा को हमें अपनाना पड़ेगा और उसे हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज का नाम देना पड़ेगा। और वो भाषा हम लोग आजकल भली भांति जानते हैं क्या है, इंग्लिश है। कोई भी दो देशों का आदमी अगर एक दूसरे से बात करना चाहता है तो वो सबसे कॉमन लैंग्वेज किस में बात कर सकता है, इंग्लिश में बात कर सकता है, ताकि बोलने वाला भी समझे और जो समझ रहा है वो भी समझ पाए। उसी प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ताकि हर देश में लंबाई को मीटर में मापा जाए, मात्रा को किलोग्राम में मापा जाए और समय को सेकंड में मापा जाए। ऐसा ना हो कि कोई लंबाई को सेंटीमीटर में माप ले, कोई मात्रा को ग्राम में माप ले और टाइम के लिए सेकंड में माप ले। इससे कन्फ्यूज़न हो रहा था, जैसे कि मैंने बोला। तो इसके लिए इन सब को हटाकर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन सब को मिलाकर नहीं, इन सब को हटाकर एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया। और उसमें भी जो मूल राशियां ली गई, जिसका मात्रक हमें जानना था, वो था लेंथ यानी कि लंबाई, मास यानी कि द्रव्यमान और टाइम यानी कि समय। और उसका मूल मात्रक क्या बना, मीटर, केजी और सेकंड, जो कि आपको बहुत कुछ इससे मिलता हुआ लगेगा। इसीलिए मैंने ये लिखा है कि ये लगभग MKS पद्धति पर ही बना था। आज आप लोग CGS पद्धति को भी पढ़ते हैं, ठीक है। किसी भी मात्रक की छोटी इकाई CGS पद्धति में आती है। जैसे मीटर से छोटा कौन होता है, सेंटीमीटर। किलोग्राम से, केजी से छोटा कौन होता है, ग्राम। और सेकंड का तो कुछ छोटा रूप नहीं है, तो सेकंड ही चलता है। लेकिन ये पद्धति जो मैंने पहले बोला था, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। याद क्या रखना है, ये पद्धति अब नहीं यूज़ होता है। फुट, पाउंड, सेकंड अब यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो इस पद्धति को हटा ही दीजिए। आप लोग ये दोनों पद्धति को जानते ही होंगे। ये पद्धति को आप याद रखने के लिए रख सकते हैं कि अब इस पद्धति का नाम हो गया है SI यूनिट। और इस पद्धति को आज भी हम लोग CGS यूनिट बोलकर जानते हैं, CGS यूनिट बोलकर जानते हैं। और इस टेबल को बढ़िया से देख लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, किताबों में भी आपको मिल जाएंगी कि ये जो टेबल है, ये मूल मात्रक या मूल राशियां का जो टेबल है वो देखिए। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मोल, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, ज्योति तीव्रता का पहले मात्रक कैंडेला नहीं था, पहले था कैंडिल शक्ति। क्या था? कैंडिल शक्ति, ठीक है। फिर उसको हटाकर कैंडेला बनाया गया, ठीक है। उसको हटाकर क्या बनाया गया? कैंडेला बनाया गया। इसका पहले जो मात्रक था उसका नाम था कैंडिल शक्ति। अगर आ जाए तो आप लोग के लिए बेनिफिट हो जाएगा। इसका पहले मात्रक का नाम था कैंडिल शक्ति, ठीक है, कैंडिल पावर। और उसे हटाकर बनाया गया कैंडेला, जिसको हम लोग किस तरह से चिन्हित करते हैं? CD से चिन्हित करते हैं। अंग्रेज़ी में अगर ये बोले तो ये क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी है। ये क्या है? यूनिट है। और ये क्या है? सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है, ठीक है। लेंथ और ये सब देख लीजिए। अब मैं यही टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया पिछले दिन भी। अब क्या होता है देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तो मूल राशियाँ हैं जो पहले से माना गया, ठीक है, और इनकी ये मूल मात्रक हैं। अब कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो इनको यूज़ कर मूल राशियों को यूज़ कर निकाला गया। जैसे कि मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। ध्यान से देखिए, कुछ ऐसी राशियां जो मूल राशियों को यूज कर निकाला गया, उन्हें
कौन सी राशि बोलेंगे हम लोग? ये तो मूल राशियां हो गई, ठीक है। उन्हें कौन सी राशियां बोलेंगे? अच्छा, अगर इसका नाम आप लोग को जानना है तो मैं ये भी बता दूं, ये क्या हो गया, आप इसे मूल राशि के नाम से जान सकते हैं, मूल राशि, ठीक है, मूल राशि, ठीक है। या फिर आप इसे मूल मात्रक के नाम से भी जान सकते हैं, मूल मात्रक, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर इंग्लिश में बोले तो फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी बोलिए या तो फंडामेंटल यूनिट बोलिए, कुछ भी। अब इनसे बाहर निकला जो, वो ये निकला, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ कुछ राशियां ऐसी हैं जो मूल राशियों का इस्तेमाल कर कर हम लोग निकालते हैं, तो उनका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया उनका? उनका नाम दिया गया डिराइव्ड यूनिट। क्या नाम दिया गया? डिराइव्ड यूनिट या फिर डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक, डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसको हम लोग जान सकते हैं हिंदी में व्युत्पन्न। एक मिनट, व्युत्पन्न राशि या फिर मात्रक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मूल राशियां से जो राशियां बनी हैं, व्युत्पन्न राशि या फिर मात्रक, इसमें कुछ कुछ राशि मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि हम लोग जानते हैं एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे बना है? तो देखिए क्षेत्रफल कैसे बना है, अगर मैं इस पे काम करूं तो कैसे काम करूं? एरिया बराबर क्या होता है? अगर मैं एक वर्ग का क्षेत्रफल बोलूं तो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और अगर एक आयत का क्षेत्रफल बोलूं तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं। देखिए लंबाई को भी हम लोग किस में मापेंगे? लंबाई को मापते हैं हम लोग, लंबाई में ही मापेंगे अगर मैं राशि की बात करूं तो, और चौड़ाई के लिए भी लंबाई ही की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, लंबाई की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो एरिया जो निकलता है वो लंबाई और लंबाई को गुना कर कर, मूल राशियों, दो मूल राशियों को गुना कर कर, जो कि यहाँ पे लंबाई ही है, दोनों को गुना कर कर फिर निकाला गया एरिया। इस प्रकार से अगर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा, लंबाई का क्या होता है? मीटर, और फिर एक मीटर, तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक है। ये समझ में आया? तो डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न राशि जो है वो कैसे निकलती है? मूल राशि को यूज़ कर कर निकलती है। और मैं अगर बात करूं तो जैसे होता है आपका स्पीड, स्पीड यानी कि क्या हो जाएगा? स्पीड यानी कि चाल, ये भी एक भौतिकी राशि है, लेकिन ये मूल राशि नहीं है, ये मूल राशियों के इस्तेमाल से निकली हुई राशि है। जैसे फॉर्मूला फिर से स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम माने दूरी बटा समय। तो दूरी को फिर से हम लोग किस राशि में मापते हैं? वही लंबाई में मापते हैं, और टाइम को समय में, और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर, और इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड। स्पीड का क्या निकला? मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या है? ये सब व्युत्पन्न राशि है जो मूल राशियों के इस्तेमाल से निकली है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम लोग आयतन के बारे में बोल सकते हैं, वॉल्यूम, ठीक है, क्षेत्रफल के बारे में मैंने बोला, स्पीड के बारे में मैंने बोला, कार्य के बारे में बोल सकते हैं, हम लोग बल के बारे में बोल सकते हैं। ये जितनी राशियां हैं आने वाले चैप्टर में हम लोग इस पर भी देखेंगे और एक बार उस पर भी रिवाइज कर लेंगे कि ये मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने लिखा है मूल राशियां इतनी ही हैं, ठीक है। अच्छा, मूल राशियां इतनी हैं, इसमें एक राशि शायद छूटा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। हाँ, एक राशि छूटा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी मूल राशि है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और उसका मात्रक होता है एम्पियर, AMPER, मैं लिख दे रहा हूँ, उसका मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। और उसे हम लोग सिंबल में लिखते हैं A से,
ठीक है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट वो भी मूल राशि है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ये मूल राशियां हैं। बस साथ ही मूल राशि होती है, बाकी सारा जो राशि है ये व्युत्पन्न राशि है। आगे फिजिक्स में जितने चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, बल में, कार्य में, ऊर्जा सब कुछ व्युत्पन्न राशि है, यानी कि निकला हुआ राशि है। किससे? मूल राशि के इस्तेमाल से। तो ये हम लोग का ये चैप्टर था। और एक टॉपिक इसमें रह जाता है आपके, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यूनिट जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और वो टॉपिक ये है कि अगर हम लोग देखें मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को छोड़कर, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को छोड़कर अगर हम लोग देखें तो कुछ राशियां हैं जो मूल राशियां तो हैं लेकिन उसे मूल राशियों के लिस्ट में नहीं रखा गया है, उसको अलग लिस्ट में रखा गया है और उसका नाम हम लोग देते हैं सहमूल राशियां। सहमूल राशि या मात्रक। अगर इंग्लिश में बोले सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स इसे, और इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक आपका आता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल यानी कि समान कोण, समान कोण। और एक आपका आता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का हिंदी मैं भूल रहा हूँ अभी, इसको आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं है तो मैं गलत नहीं लिखूंगा यहाँ पे। प्लेन एंगल जो होता है समान कोण, और सॉलिड एंगल मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ये दो ही हैं जो सहमूल राशियाँ हैं, ठीक है। एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। अच्छा, इसका प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? ये होता है आपका रेडियन, रेडियन, और इसको हम लोग लिखते हैं आर से। इसका चिन्ह क्या है? आर। और आपका सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? ये आपका है स्ट्रेडियन, स्ट्रेडियन, ठीक है। ये आपका हो गया स्ट्रेडियन। अच्छा, एक आर से भी दिया जाता है और आप लोग इसे थीटा से भी दे सकते हैं। इस चिन्ह को बोलता है थीटा, और इसका चिन्ह जो है ये है इस तरह से, सॉरी, इसका चिन्ह जो है ये है इस तरह से, इसको बोलता है ओमेगा। मैं नाम लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। इसे बोलते हैं थीटा, थीटा, और इसका नाम है ओमेगा, ओमेगा। तो सॉलिड एंगल का जो है स्ट्रेडियन है, प्लेन एंगल है रेडियन। आप लोग मैथ में पढ़े हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पे जल्दी से। प्लेन एंगल कुछ नहीं है, ये देखिए, ये कौन सा कोण है? 90 डिग्री। फिर ये अगर मैं ऐसे बनाऊं इस तरह से, अगर मैं इस तरह से बनाऊं, ये कैसा कोण है? 60 डिग्री। अगर मैं इस तरह से बनाऊं, ये कैसा कोण है? 120 डिग्री। तो ये सब है प्लेन एंगल। ये आपका जो भी हो गया प्लेन एंगल हो गया। मान लीजिए एक वृत्त है आपके पास, और वृत्त में से मैं एक एंगल को छांट दूँ, ठीक है। अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, प्लेन एंगल को और सॉलिड एंगल होता क्या है, ठीक है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होता क्या है, इसको समझ लीजिए। अगर ये वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है, तो वृत्त तो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ से मैं अगर यहाँ से एक कोण लूँ इस तरह से, जो कि मान लीजिए 70 डिग्री का है, कुछ है, तो ये जो कोण हो गया सिंपल प्लेन एंगल है, ठीक है। लेकिन सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल वृत्त पे नहीं होता है, स्फीयर होता है ना, गोला। आप लोग मैथ में पढ़ते हैं गोला। गोला को अगर आप काटिएगा, कैसे समझाऊं, अगर मान लीजिए कि गोला को अगर आप काटते हैं, ठीक है, गोला को अगर आप काट के निकालते हैं तो वो जो एक कोण बनता है, मैं यहाँ पे ड्राइंग करके दिखाता हूँ, आप अगर समझ सके थोड़ा सा। ये गोला है, मान लीजिए इसको आप काटे इस तरह से यहाँ से निकाले, तो ये जो भाग निकल जाएगा, वहाँ बढ़िया से देखिएगा, ये भाग निकल कर यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये भाग पूरा गोल है, वृत्त तो है नहीं कि प्लेन निकल जाए, ठीक है। ये पूरा भाग जो है ये पूरा सॉलिड है,
ठीक है, ये गोला का ही एक भाग है और उसको मैं ऐसे करके निकाल रहा हूँ। तो ये जो कोण बनता है, ये जो कोण, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। मैं आपको दिखाता हूँ एक पेपर में, रुकिए। अगर ये पेपर है मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए एक पेपर है, ठीक है। पेपर से आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसे समझाने की। मान लीजिए इस तरह से हम लोग निकालें, 3D में देखिएगा, इस तरह से गोला से हम लोग ये चीज़ को निकालें, ठीक है। इस तरह से देखिए, मैं रखने की चेष्टा करता हूँ। इस तरह से गोल हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं, तो ये जो कोण बनता है, ये जो मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, ये जो कोण बनता है, ये हम बढ़िया से नहीं हो पा रहा है, तो ये जो हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए गोल से काट कर ऐसे निकालते हैं, तो ये जो कोण बनता है इसे सॉलिड एंगल बोलते हैं, इसे सॉलिड एंगल बोलते हैं। लेकिन आपका प्लेन एंगल में क्या होता है? प्लेन एंगल में बस एक पेपर होता और पेपर को मैं ऐसे करके दिखा देता कि ये देखिए, ये जो कोण बना है आपका, यहाँ पे अगर मैं इसे मोड़ूँ तो ये एक कोण बन जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लेन एंगल है। बट मैंने जो दिखाया, अगर आप लोग को समझ में थोड़ा सा आया होगा तो कोशिश कीजिएगा इसको समझने का, कि जो हम लोग गोला को अगर लेंगे और गोला से काट कर अगर किसी चीज़ को निकालेंगे उसका हिस्सा को, तो वो ऐसे कुछ ऐसे निकलेगा, तो वो चीज़ होता है सॉलिड एंगल। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बस जानना था आपको, कुछ बेसिक सिर्फ जानना था, कुछ इस पर और काम नहीं करना है, बस जान गए आप लोग कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में अंतर क्या होता है। अच्छा, इसका हिंदी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ मैं, इसका हिंदी मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। प्लेन एंगल जो होता है आपका समान कोण होता है, वो रेडियन होता है उसका यूनिट, और थीटा हो गया आपका इसका क्या बोलते हैं आपका चिन्ह। और सॉलिड एंगल जो होता है वो आपका होता है, हाँ मुझे याद आ गया, सॉलिड एंगल जो होता है वो घन कोण होता है। क्या होता है? घन कोण, ठीक है, घन कोण, इसे बोलते हैं घन कोण। हाँ याद आ गया मुझे। तो सॉलिड एंगल जो होता है आपका घन कोण होता है, और इसे हम लोग स्ट्रेडियन से लिखते हैं, स्ट्रेडियन से, इसका यूनिट जो है मात्रक है स्ट्रेडियन, और हम लोग का सिंबल जो है ओमेगा। तो आज हम लोग यही जाने कि यूनिट कितने प्रकार के थे। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एक MKS पद्धति का था, एक CGS पद्धति का था, और एक FPS पद्धति का था। MKS पद्धति याद कीजिए, मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और FPS पद्धति जो अंग्रेज लोग इस्तेमाल करते थे और अभी इस्तेमाल नहीं होता है, फुट पाउंड सेकेंड। अच्छा, फिर इन लोग को हटाकर एक पूरे दुनिया के लिए एक पद्धति लाया गया जिसका नाम था SI पद्धति, ठीक है, SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, SI पद्धति। उसमें भी जो मूल राशियां रखी गई वो लंबाई थी, फिर आपका द्रव्यमान था और समय, और वो MKS पद्धति से ही हूबहू बना है, जिसमें मीटर, केजी और सेकेंड ही आता है। तो ये आपका आ गया MKS पद्धति से। फिर मैंने यहाँ पे लिखा था आपके लिए, मूल राशियाँ 7 होती हैं, ठीक है, उनमें से कुछ व्युत्पन्न राशियाँ बनती है, और सहमूल राशियाँ ये 2 होती हैं, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल, समान कोण और घन कोण। प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्ट्रेडियन, और ये इसका यूनिट है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल भी मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत यूनिट चैप्टर के बारे में। और आगे हम लोग फिर फिजिक्स के अगले चैप्टर पर काम करेंगे, और जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा बल और गति, ठीक है। तो वो चैप्टर जिसे हम लोग मोशन के नाम से जानते हैं, तो उस चैप्टर पे हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू।